एज अ वुमेन हमें 4 तरह के ऐसे टैक्स देने पड़ते हैं जो इनकम टैक्स की तरह दिखाई भी नहीं देता। सबसे पहला है सेफ्टी टैक्स। इंडिया में हर रोज 120 से ज्यादा वुमेन के खिलाफ क्राइम केसेस रजिस्टर होते हैं और इसी वजह से जो बस 20 रुपए में अवेलेबल है, कई बार सेफ्टी के लिए 300 रुपए की कैब लेनी पड़ती है। 500 रुपए का पेपर स्प्रे रखना पड़ता है और अगर कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो सस्ते होटल में नहीं रुक सकते। सेफ्टी के लिए थोड़ी दूर भी जाना पड़े तो सेफ जगह का होटल लेना पड़ता है, यानी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा पैसा। दूसरा मैरिज टैक्स। शादी के बाद सिर्फ सरनेम नहीं बदलता, कई बार पूरा करियर बदल जाता है। जॉब की लोकेशन, फैमिली की एक्सपेक्टेशन और अनपेड लेबर की वजह से 33% वर्किंग वुमेन जॉब ही छोड़ देती हैं। और जॉब छोड़ने का मतलब सिर्फ सैलरी जाना नहीं, उसके साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, सोशल आइडेंटिटी, करियर ग्रोथ भी रुक जाता है। तीसरा चाइल्ड टैक्स। बच्चा होने के बाद कई बार वर्किंग वुमेन जॉब छोड़ देती हैं और अगर कुछ साल बाद वापस रिज्वाइन भी करती हैं तो उन्हें लगभग 30% कम सैलरी ऑफर होती है, यानी करियर ब्रेक का फाइनेंशियल कॉस्ट वुमेन को ही उठाना पड़ता है। और चौथा है ब्यूटी टैक्स। एक रेजर जो मेन को 25 रुपए में मिल जाता है, वही वुमेन के लिए 150 से 160 हो सकता है। मेन का हेयर कट 100 रुपए में हो जाता है, लेकिन वुमेन को उसी हेयर कट के लिए 500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और इसके ऊपर आउटफिट, मेकअप, स्किन केयर, प्रेजेंटेबल दिखने का प्रेशर भी है और इसी ब्यूटी टैक्स ने कई लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। और फिर आता है वेडिंग टैक्स। किसी प्रोडक्ट के आगे ब्राइडल लगा दो तो कई बार उसका प्राइस 200 से 300% तक बढ़ जाता है, क्योंकि वेडिंग के नाम पर हमसे बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदवाए जाते हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि वुमेन्स और मैन कितना कमाते हैं, तो सवाल ये है, क्या दोनों को अपनी इनकम इस्तेमाल करने के लिए बराबर फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है? इस वीडियो को मेन और वुमेन के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये सिर्फ वुमेन का इशू नहीं है, ये हमारे फाइनेंशियल रियलिटी का हिस्सा है।